जय गुरुदेव, जय महाकाली। आप सभी साधकों का जय महाकाली ज्योतिष केंद्र के आपके अपने इस चैनल पर स्वागत है। एक और विशिष्ट साधना जो कि काल ज्ञान या त्रिकाल ज्ञान से संबंधित है। बहुत से लोग कर्ण पिशाचनी आदि करते रहते हैं और उसमें बहुत परेशान हो जाते हैं, क्योंकि ये साधनाएं, पैशाचिक साधनाएं तो नुकसान देती ही देती है। यक्षिणी आदि साधनाएं अलग होती है, ये नुकसान नहीं करती है और सही विधि विधान से किया जाए तो इसके लाभ भी देती है। विशेष रूप से अगर त्रिकाल ज्ञान या मन की गति को बढ़ाने वाली या अन्य चीज़ों को जान लेने वाली, किसी मन की बात जान लेने वाली ऐसी जो भी साधनाएं होती है, वो एक बार में सिद्ध हो ऐसा जरूरी नहीं है। कई बार उनके प्रयास करने पड़ते, तब जाके साधना सिद्ध होती है। फिर भी आप पहली भी बार अनुष्ठान करोगे तो वो अपने कुछ न कुछ गुण आपको दे देती है। जैसे आपको पता लगने लग जाता है कि घटनाएं क्या होने वाली है, कोई व्यक्ति आज आपके यहाँ आने वाला है, कौन आने वाला है, या किस विषय पे आपसे कोई बात करने वाला है, आदि कई चीजें आपको पता लगने लग जाती है। आप कोई शेयर मार्केट में या किसी चीज में है तो क्या घटनाएं होने वाली है, क्या ऊपर नीचे मार्केट होने वाला है, वो चीजों का अनुमान आपको लगने लग जाता है। तो इस वजह से इन साधनाओं को किया जाता है और सतत आप इन साधनाओं को करते रहते हैं तो एक समय में पूर्ण सिद्धि प्राप्त होती है। देखो, कई चीजों को समझ लो। आजकल स्थान और वातावरण ऐसा नहीं है कि एक बार में कोई सिद्धि आपको हो जाए या कोई शक्ति आ जाए। वो किस्मत से आ जाए या फिर आपके भाव बहुत ही प्रगाढ़ हैं, बहुत भोले भाव के साथ आपने साधना की है, वो विषय अलग है, या वीर भाव की प्रगाढ़ता आपके अंदर और आपने साधना हठ योग से की है, तो फिर शक्ति एक बार में भी आ सकती है। लेकिन जिस तरीके से आजकल साधक करते हैं तो जरूरी नहीं है, बारंबार प्रयास करना बहुत जरूरी है। करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान। सतत अभ्यास करते रहने से और सतत साधना करने से सिद्धि मिलती है। लेकिन जैसे जैसे अनुष्ठान बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे ही आपके अंदर उसके गुण बढ़ते जाते हैं और उस विद्या से संबंधित शक्तियां आपके अंदर आती जाती है, यानी कि वो पूर्ण सिद्धि होने से पहले ही काम करना शुरू कर देती है। ठीक है, तो ऐसी साधनाओं को जरूर करना चाहिए जिनसे भविष्य का ज्ञान हो। चाहे आप अंग ज्योतिष में हो या किसी और फील्ड में हो, आपको ऐसी साधनाएं करनी चाहिए। चाहे आप शेयर मार्केट में हो, नौकरी में हो, व्यापार में हो, इन साधनाओं को करने से आपको भविष्य का ज्ञान होने लग जाता है कि आगे क्या घटित होने वाला है। ठीक है, तो ऐसी विशिष्ट साधनाओं को करें। वैसे ये साधना बहुत सौम्य है और बहुत सरल भी है, इसमें किसी प्रकार का खतरा नहीं है। ठीक है, चलिए कब करना है, कैसे करना है, एक छोटा सा विधान है, उसको समझ लें। यह साधना किसी भी पूर्णिमा से आप शुरू कर सकते हैं और 30 दिन की साधना है। इस 30 दिन की साधना में मीठा भोजन स्वयं बनाना है यक्षिणी को भोग लगाने के लिए, विद्युत जीवा यक्षिणी को भोग लगाने के लिए। ठीक है, स्नान आदि से निवृत्त होकर रात्रि 10 बजे वट वृक्ष के पास अपना आसन लगाकर बैठना है। सबसे पहले अपना शरीर बंधन कर लेना है। उसके बाद में एक दीपक लगाना है, दीपक का पूजन करना है। और पूजन करने के बाद में यंत्र की आवश्यकता इसमें नहीं है। पूजन करने के बाद में रुद्राक्ष या काली हकीक माला से एक माला मंत्र जप करना है। मंत्र को नोट कर लें। ओमकार मुखे विद्युत जिव्य ओम हुम चेटके जय जय स्वाहा, यह मंत्र है। ठीक है, और जो आप भोग लगाएंगे उस भोग को आपको वहीं छोड़ के आना है। वट वृक्ष के नीचे यह साधना होगी। 1 महीने तक नियम के साथ ऐसे ही साधना आपको करना है। साधना में पवित्रीकरण आचमन करके बैठे और जब आसन से उठे तो आसन के नीचे जल छोड़ के उठने से पहले अपने अनामिका और मध्यमा के आंखों को लगाएं। 4 बार मस्तक को लगाकर शकराय वशक उच्चारण करें। ठीक है, ये सभी साधनाओं में कॉमन चीजें हैं। अब इसको शुरू से समझिए। रात्रि 10 बजे से आप बैठ जाएंगे, अपना पवित्रीकरण आचमन करेंगे, गुरु जी गणेश जी का ध्यान करेंगे, दीपक प्रज्वलित करेंगे, 1 माला श्री गणेश मंत्र, 4 माला गुरु मंत्र का जप करेंगे। और उसके बाद विद्युत जीवा मंत्र जो आपको दिया है, देवी विद्युत जीवा यक्षिणी मंत्र का, आप 51 माला या 1 माला जप करेंगे। वैसे 1 माला ही जप का विधान है, लेकिन हमारा ये मानना है कि अगर साधना में जल्दी सिद्धि चाहिए तो 51 माला जप करना ही चाहिए। तो इस प्रकार यदि आप 51 माला इसकी जप कर लेंगे तो बहुत ही शीघ्र उसके प्रभाव दिखना आपको शुरू हो जाएंगे। मंत्र जप के बाद उसी प्रकार जब आसन से उठना हो तो आसन के नीचे जल छोड़ के बाकी प्रक्रिया करें और फिर उठ जाएं। पूरे साधना काल में ब्रह्मचर्य का पालन, जमीन पे शयन, एक समय भोजन बिना लहसुन प्याज, क्रोध पर नियंत्रण और सौम्य स्वभाव, यह चीजों का ध्यान रखें। एक समय भोजन करें बिना लहसुन प्याज का। और प्रतिदिन जो भोग के लिए आप खीर आदि बनाएंगे, कुछ भी मीठा भोजन बना सकते हैं, वो अपने हाथों से बनाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार इस साधना को आप करें और इस साधना के अद्भुत लाभ होते हैं। अब बहुत से लोग बोलेंगे कि हम वट वृक्ष के नीचे इसको नहीं कर सकते, तो क्या करें? तो आप किसी भी सोमवार
वट वृक्ष का एक पत्ता, एक छोटी सी डाली और एक जड़ में से उसका एक टुकड़ा, इनको लाकर एक लाल धागे में बांध लें शुभ चौगड़िया में जाकर, और घर पे करें साधना तो इसको अपने आसन के नीचे रख लें, पूजन करके रखें और अपने आसन के नीचे रख लें और फिर साधना को करें तो भी इसके लाभ आप उठा पाएंगे। हालांकि इसका जो विधान है वो वट वृक्ष के नीचे ही है, लेकिन हर व्यक्ति वहां नहीं जा सकता, या जो लोग शहर में रहते हैं उनके लिए तो संभव ही नहीं, कहाँ ढूंढेंगे। तो ये ऑप्शन आप कर सकते हैं, ये रख लें और उस तरीके से साधना करें तो उसका प्रभाव मिलने की संभावना बढ़ जाती है। मंत्र जब तो कहीं भी करेंगे, शक्ति को कहीं भी आना है, वो तो आएगी, लेकिन कुछ विशिष्ट चीजें हैं, जैसे वट वृक्ष पे करना होता है, कुछ को पीपल पे करना होता है, अलग अलग होता है, उससे उसके प्रभाव बढ़ जाते हैं, या फिर कहा जाए कि उस वृक्ष के अंदर उस यक्षिणी का वास होता है, इसलिए वो जल्दी से आ जाती है। इसीलिए हम उसकी लकड़ी को राखे रखेंगे तो भी वो अपनी कृपा करेगी, और जो गुण, जो सिद्धि, जो शक्ति उसे हमें देनी है वो जरूर देगी। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय महाकाली।